ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो। हाँ, और उसको आंख में डाल लो, पानी को। और आंखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के लड़कों के, उसके बाद फिर उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो नंबर वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। तो भाई संसार क्रांति देखने वाले दर्शकों ने एक बार फिर देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे के कहूँ था मैं, के मामला था। हाँ भाई, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जिनके दरबार में पहुंच गए हैं सुभाष गोयल जी। और भाई आजकल तो हमने बेरा है, बालक जो है पढ़ाई में एक दूसरे के गिले कंपटीशन चल रहा है और आगे बढ़ने की ओर लग रही है। लेकिन भाई भूलन की बहुत घनी बड़ी बीमारी, याददाश्त की बीमारी जो है वह बहुत ज़्यादा घर कर रही है। और एडी से लेकर चोटी तक अपना जो शरीर है जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो कंपटीशन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो भाई अनिरुद्धाचार्य के दरबार में सुभाष गोयल जी पहुंचे और भाई किस तरह से बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस कर सके हैं, याददाश्त को कैसे मजबूत कर सके हैं और एडी से लेकर चोटी तक अपना जो शरीर है उसको स्ट्रॉन्ग क्यों कर सके हैं, इस तरह की कई बातों के ऊपर चर्चा हुई अनिरुद्धाचार्य जी के दरबार में। सुनो पूरे के पूरे उस दरबार की खास बातचीत हम तार खातर काट के ले आए हैं। आखिर तो ये देखिए वीडियो ने बड़े काम की है और भाई बढ़िया लगे, सुथरी लगे तो शेर सवा शेर, गब्बर शेर और बब्बर शेर कर दियो। ठोको शेर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमजोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें? स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते हैं, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे? आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ। अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है। तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर अपने महाराज जी क्या कहते हैं उसको, देसी घी गाय का। हाँ। जो भी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ। और जो अंडर आर्म होती है, अंदर यहाँ पे बगल में, बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं? हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके। देसी घी में नारियल का तेल? हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है, दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी बच्चा आपको दुआएं देगा। बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए। अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्रह्मी बूटी। ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है। उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आप कभी 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वीडियो निकालेंगे, यही चश्मा लगाया मैंने, फ्रेम भी चेंज नहीं किया। अच्छा, नंबर भी चेंज नहीं आपका नंबर बढ़ता नहीं है? नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लगने का एक कारण था महाराज जी। मैं आपको बताऊं
कि हमारे ना कोई आप जैसे संत जिन्होंने मुझे एक नुस्खा दे दिया था, वो नुस्खा था चमड़ी रोग सोराइसिस का, स्किन रोग का, सोराइसिस का। उसमें 5 भस्में बनती थी। उसको बनाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता था, खुली जगह पे वो बनती थी। तो उसके अंदर हम जब बनाते थे तो हमारे साथ बड़े हमारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के वैद्य हैं, कभी आपके दर्शन करवाएंगे उनको भी। तो वो जो वैद्य हैं उन्होंने मुझे बहुत रोका कि गोयल साहब अभी रुक जाओ, इसको 8 घंटे पूरी अग्नि चाहिए, अभी मत हटाओ। मैं बहुत उस समय वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे छोटा ही था। मैंने उनकी बात मानी नहीं, मैंने वो बॉटल खोल दी, उसके अंदर से एक धुआं निकला जी, आँख को लगा। अगर वो ना उस समय संभालते मेरे को तो आज मैं अंधा हो गया होता। अच्छा। तो वो कारण था कि मुझे चश्मा लगा, लेकिन उसके बाद इस चश्मे को बचा के रखना, इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा। उनको फायदा होता है। चर्म रोग ठीक होता है लार से, अपनी सवेरे सवेरे लार लगाने से। लार समझते हैं अपना थूक सवेरे का, ये औषधि है। बंदर लोग, जानवर लोग, ये बात जानवर, बंदर जानता है ये बात, पता है आपको? बंदर को कहीं भी रोग हो जाएगा वो अपना थूक निकाल के लगाता है। सोचिए, बंदर ये बात जानता है। गाय अपनी जीभ से चाट लेती है। हाँ, उसके अंदर गाय, बहुत ताकत है। हाँ। कहीं भी गाय को चोट लगेगी वो चाटती है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारी लार से ठीक हो जाएगा। अब गाय, आज जंगल में जो जानवर हैं वो तो चाट चाट के नहीं ठीक करते हैं अपने आप को, कोई हो जाए उनको, उनके पास कहाँ कोई दवाइयाँ हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे वैद्य जी, हमारे भैया श्री गोयल जी दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागते हैं तो सबसे पहला नाश्ता चाय और बिस्किट, जो बिस्की किट है, जिसको हमने कहा कि ये बिस्की किट है, बिल्कुल है, जहर की किट है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, ये फैशन बन गया है, बिस्तर पे ही जागेंगे तो चाय और बिस्किट खाएंगे। ये चाय बिस्किट कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है शरीर को, आपसे हम सब जानना चाहेंगे। अगर हम इसके नुकसान बताने को बैठेंगे तो 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। इसके नुकसान, अगर इसके फ़ायदे बताने लगेंगे तो एक जन्म बीत जाएगा। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं, मतलब इसके जो नुकसान हैं, अगर तो ब्लैक टी लेते हैं लोग, वो भी दिन में 1 बार, वो तो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर उसमें चाय पत्ती के अंदर दूध मिला दिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो वो मतलब जो फ़ायदा था शरीर को हो रहा, उसमें भी उसका डबल नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिस्किट खाते हैं साथ में, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आजकल एक रिवाज हो गया, जब आप चाय पीने, कोई चाय देता है आपको तो साथ में कहता है एक बिस्किट खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। ऐसा मतलब खाली पेट चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते ये नहीं बताते, क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं। और बिस्किट खाने से, बिस्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनका हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों की मेरे से भेंट होगी तो आपको बताएंगे। आप बिस्किट को देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं महाराज जी, कि यदि सुबह सबसे पहले पेट को आप क्या देते हो, अपने पेट को आप क्या देते हो, चाय। लेकिन अगर आप पेट को सबसे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपके लीवर को खुश कर दे, अंदर जाके लीवर को फ्लश कर दे, साफ़ कर दे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो खुदा ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, वो है खीरा। आप देखिए खीरा महाराज जी, पहले क्या होता था, हम खीरे को काटते थे, उसका जहर निकालते, हाँ। रगड़ रगड़ के। अब लोग तोड़ते हैं, बहुत सियाने हो गए हैं कि अब इसको तोड़ दो, जहर ख़त्म हो गया, क्योंकि कड़वा नहीं लगता तो जहर नहीं है, लेकिन होता है। पर वही आपको फ़ायदा करेगा सुबह सुबह अगर खाली पेट खाते हो। जैसे आपने लार की बात करी, उससे उसी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ककड़ी खाने के पहले वो निकाल के ऐसे करना चाहिए। थोड़ा निकालना चाहिए, नमक लगा के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ककड़ी को पहले थोड़ा सा काट के उसको यूं यूं करके रगड़ने से एक सफ़ेद कलर का झाग निकलता है उससे। हाँ। वो झाग उसके भीतर के दोष समाप्त कर देता है। बिल्कुल। तो ये दोष समाप्त, ये मैंने अपने बाप दादों को देखा है और ये बात सही भी है। देखिए उसमें हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जानते थे कि ककड़ी को खाने के पहले उसको ऐसे
रब करते थे ताकि उसका दोष समाप्त हो जाए। प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू सिगरेट शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो ये जहर खा रहे हो। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं और हम भी चले जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया, हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका। दारू पीते हैं ठंडी ठंडी, महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है, फिर मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या? पाचन क्रिया। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना, मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं, आज हम भी धन्य हुए। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे राधे।